यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इसी जन जागरण अभियान की तहत आज फिर आपको इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो सत्ता में बैठे राजनेताओं के द्वारा देश की आम जनता के साथ जिस प्रकार धोखा किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि राजनेता चाहे दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन देश की जनता को दो जगह वोट डालने का अधिकार नहीं है। दूसरा, राजनेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन देश की जनता जो भी आम आदमी है जेल में रहते हुए उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, जो देश की जो राजनेता हैं वो उनके लिए शिक्षा का कोई भी मापदंड नहीं है, जबकि देश की जनता जो आम जनता है उसको एक छोटी सी नौकरी पाने भर के लिए उसका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और जो देश के राजनेता हैं वो चाहे शारीरिक सक्षम हो या असक्षम, उनको मंत्री पद पाने में या सत्ता में चुनकर जाने पर उनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि जैसे सेना में एक सिपाही की भर्ती के लिए कम से कम उसको पूरी तरह से देश की आम जनता के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी फिटनेस ज़रूरी हो, कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ ज़रूरी हो। और देश आम जनता का कोई भी एक व्यक्ति जो किसी केस में या किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई केस लग गया तो उसकी भविष्य में उसको नौकरी पाने की तमाम जो आशाएं हैं वो धूमिल हो जाती हैं। और जो राजनेता हैं उन पर चाहे सैकड़ों सैकड़ों किसी प्रकार के अपराध हों तो उनको सत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक आदमी पर चाहे सैकड़ों सैकड़ों आरोप हों, वो देश का गृह मंत्री बन जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे में जो देश का आम आदमी है जिसकी 30 या 32 साल की जो नौकरी के पश्चात जो उसकी पेंशन है उसके लिए तो वो पेंशन पाने का हकदार नहीं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग 5 साल रहने के बाद वो पेंशन के भागीदार बन जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा विडंबना की क्या बात होगी कि देश के राजनेताओं के लिए कोई शिक्षा अनिवार्य नहीं, किसी प्रकार का कानून उनके ऊपर कोई आड़े नहीं आता। ऐसे में देश की जनता और उनके बीच में कितनी बड़ी भारी जो प्रतिरोध है, प्रतिद्वंद है, उससे ये सिद्ध होता है कि देश की जो बेचारी जनता है, बस हो रेल हो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें सीट के लिए तरस जाती है। और देश के सत्ता में बैठे राजनेता के लिए एक एक आदमी के लिए कई कई हज़ार करोड़ के बोइंग विमान हो या बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो जिनके लिए आसानी से सुलभ है। और चाहे मर्जी उस पर भ्रष्टाचार के मामले हों राजनेता पर या किसी प्रकार का और कोई
उन पर आक्षेप हो, उनके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं। और देश की आम जनता का जो कोई व्यक्ति है वो तरस कर रह जाता है। तो मैं ऐसे में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश की जो जनता है वो इनको चुनकर सत्ता की जो कुर्सी पर बिठाती है, तो इस उम्मीद से कि कहीं उनको टैक्स में छूट मिलेगी और उनका गुजर बसर ठीक होगा, महंगाई से निजात मिलेगी, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। दूसरी ओर इनको जैसे ही मौका मिलता है, मौका मिलने के बाद भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड ये और महंगाई के तमाम रिकॉर्ड को ये ध्वस्त करते जाते हैं। तो मैं तो देश की जनता से एक ही अपील करूँगा कि मैं भी एक पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते, पार्टी प्रमुख होने के नाते आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप उस पार्टी के साथ जुड़े जहाँ आपकी सत्ता में भागीदारी हो, समाज की दशा और देश की दशा को उन्नति के रास्ते पर ले जाकर देश व समाज जहाँ खुशहाल हो सके, भ्रष्टाचार पर जहाँ प्रतिबंध लग सके और ईमानदारी के राह पर चलते हुए देशभक्ति का मार्ग अपनाते हुए, देश की जनता तो सदैव तैयार रहती है, लेकिन उसका नेतृत्व करने वालों की सोच और उनके व्यवहार को बदलना होगा। इसलिए मैं एक देश की प्यारी जनता को दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज तक सत्ता में बैठे लोग आपके साथ आज तक दोहरा व्यवहार व धोखा करते आए हैं, उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें एकजुट होकर, खासकर शिक्षित होकर और संगठित होकर ऐसी जो विध्वंसकारी ताकतें हैं उनसे मुकाबला करना होगा। जय हिंद।